भजो नहीं भगवान रयो माया में राजी। कहत दीन दरवेश छोड़ दे कूट कपटा, दिन में 12,000 देत है काल झपट्टा। मर जावेगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, और झूठी माया जगत की मत करना अभिमान, मत करना अभिमान। वेद शास्त्रों कहवे और तज ममता भज राम, तो नाम अमर सो रहे। महाराज समय बड़ा बलवान है, आज से एक क्षण किसी ने नहीं देखा, तो क्या करना है? इसीलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने आश्वास को आवन हो न हो। भैया पता नहीं है फिर ये मानव देह मिलेगी या न मिलेगी, क्योंकि 84 का चक्र काटने के बाद में बड़े परिश्रम से भगवान कृपा करुणा करते हैं तब मानव की देह मिलती है। ये भागवत की कथा कैसी है बंधु? जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने बैठे तो स्वर्ग से देवता आए अमृत का कलश लेकर और बोले कि आप ऐसा करो। सुखदेव जी से बोले कथा रूपी जो अमृत है वो तो आप हमें पिलाओ, और जो स्वर्ग का अमृत है सुधा रूपी अमृत इसे जो है राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे ये अमर हो जाएगा। तो जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो हंसने लगे महाराज। सुखदेव जी बोले अरे छलियाओ देवताओ, तुम्हारा काम है स्वार्थ की बस होकर के प्रेम लगाना, प्रीति करना। तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम लगाते हो। तो सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी बोले कहाँ ये मेरी कथा जो बैकुंठ पहुंचाने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है, और कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत, कहाँ मेरा कथा रूपी अमृत, और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत कहता कैसा है? विषयों की ओर ले जाने वाला है, पतन की ओर ले जाने वाला है, और कथा रूपी अमृत भगवान से मिलाने वाला है। तो कहाँ तो एक कांच की छोटी सी किरच, और कहाँ बहुमूल्य मणि, इसकी समानता हो सकती है क्या? और ऐसा समझ करके सुखदेव जी ने उनको फटकार करके महाराज भगा दिया वहां से। अब जैसे ही उनको भगाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य होने लगा, क्या देवताओं, क्या भागवत की इतनी बड़ी महिमा है? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मलोक में तराजू लेकर के और एक पलड़े पर तो सारे पुण्य साधनों को रख लिया, व्रत पूजा होम जप तप सब जो रख लिया, और एक पल्ले पर रख लिया भागवत को। अब जो ही महाराज उठाया तो क्या देखा कि भागवत का पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी को इसको देख करके आश्चर्य में पड़ गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही देखा सबको आश्चर्य होने लगा महाराज, ये भागवत कैसी है? सप्ताह के रूप में श्रवण करने पर ये निश्चित महाराज फल को देने वाली होती है। नारद जी ने एक बार सनकादिक ऋषियों से
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन ऋषियों से भागवत के सप्ताह की श्रवण विधि कैसे श्रवण करना चाहिए उस विधि के लिए जाना था, श्रवण किया था। तो सूत जी से पूछने लगे शौनकादिक ऋषि कि महाराज नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं है, श्राप लगा हुआ है। फिर उन्होंने 7 दिन तक बैठ कर की कथा कैसे श्रवण की। तो सूत जी सुनाने लगे कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददसोस्तत्र नारदम। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये सत्संग करने के लिए बद्री नारायण जा रहे थे। अब देखो भैया, ये कहाँ रहते हैं? चारों के चारों ब्रह्मलोक में, और सत्संग करने कहाँ जा रहे हैं? बद्री नारायण में भूमि पर आए हैं, पृथ्वी में आए सत्संग करने के लिए। तो सत्संग कितनी दुर्लभ वस्तु है। सत्संग क्या है? सत्संग कहते किसे है? सत्य यानी सत्य, संग यानी संग करना, श्रवण करना। तो सत्य की चर्चाओं को जो श्रवण करे, सत्य का जो संग करे महाराज, वही सत्संग है। और सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य केवल परमात्मा है। तो जहाँ भगवान की चर्चा हो वही सत्संग है महाराज। क्योंकि तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। यह लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। और सुंदर साज सब मिले हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। भैया सत्संग बड़ा दुर्लभ है, इसलिए गाया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी कभी बगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
सिर पे हंस करे